हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, तो पूरे हफ्ते की अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, भारत जापान सहयोग ने जो है ओईसीडी का 2019 मैप पुरस्कार जीता है। ये अवार्ड जो है ओईसीडी मैप 2019 अवार्ड वो जीता है इंडो जापान कोऑपरेशन ने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 नवंबर 2020 को भारत जापान सहयोग ने श्रेणी 4 में ओईसीडी के 2019 म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एमएमपी पुरस्कार जो है जीता है। और ये जो है उन न्यायाधिकारियों की जोड़ियों के लिए प्रदान किया गया था जो कि मूल्य निर्धारण के मामलों के लिए अपने संयुक्त कैसलोरेट के साथ अपने सबसे प्रभावी ढंग से जो है निपटते थे। और ओईसीडी द्वारा आयोजित दूसरे ओईसीडी टैक्स निश्चितता दिवस के आभासी कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार की जो है घोषणा की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है क्वारंटाइन का जो नाम जो है वर्ड्स ऑफ द ईयर 2020 रखा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपने डेटा के आधार पर क्वारंटाइन को वर्ष 2020 के शब्द के रूप में नामित किया है, जिससे पता चला कि क्वारंटाइन शब्द 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो शब्द जो है क्वारंटाइन सर्च स्पीक के लिए शीर्ष 5 शब्दों में से एक है और नवंबर की शुरुआत में 1,83,000 से अधिक बार देखा गया है। सबसे बड़ी खोज स्पाइक 18 से 24 मार्च 2020 तक देखी गई, जिसके दौरान दुनिया भर के कई देश कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में चले गए। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, ए आर रहमान को जो है बाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21 के राजदूत नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 30 नवंबर 2020 को म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को जो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्ता की पहल बाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21 के लिए जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और उन्होंने जो है 1991 में मणिरत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म रोजा के लिए संगीत निर्देशक के रूप में शुरुआत की थी। और उन्होंने रोजा के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। और ये जो है पहली बार है किसी निवेदित को सम्मान प्राप्त करने के लिए, मतलब ये पहली बार है। और उन्होंने जो है विभिन्न भाषाओं में काम किया है, जिनमें से तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और चीनी शामिल है। उनके प्रसिद्ध कार्यों में शामिल है बॉम्बे, जोधा अकबर, कपल्स रिट्रीट, 127 आवर्स आवर्स, वॉरियर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ, पीले आदि। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, वर्षा जोशी को जो है एनडीडीबी के अंतरिम चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत सरकार ने वर्षा जोशी, जो कि संयुक्त सचिव सीडीडी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और पशुपालन विभाग को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्षा जोशी जो है उन्होंने 30 नवंबर 2020 को एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के पूरा होने पर दिलीप रथ की जगह ली। और जोशी की नियुक्ति जो है 1 दिसंबर 2020 से अगले आदेशों तक प्रभावी है। तो ये उसी से। और अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है संदीप कटारिया जो है बाटा के ग्लोबल सीईओ उनके रूप में उनको नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं।
यानी कि 30 नवंबर 2020 को जो है बाटा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ संदीप कटारिया जो है उनको बाटा संगठन के सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है, और वो जो है बाटा के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और वो एलेक्सिस नासर्ट के उत्तगामी बनाते हैं। देन नेक्स्ट जो और एक जो टॉपिक जो है, केंद्रीय सरकार ने जो है नई संसद भवन के लिए निर्माण के लिए जो है नए संसद भवन के निर्माण के लिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो केंद्र सरकार ने जो है नए संसद भवन के निर्माण की देखरेख के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, और ये जो समिति जो है ये भी सुनिश्चित करेगी कि डिजाइन तत्वों का पालन किया जाए और पुराने संसद भवन को जो विरासत चरित्र जो है उसको बनाए रखा जाए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुरोध पर समिति का गठन किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी जो कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नासिरुद्दीन शाह आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से उनको सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 21 नवंबर 2020 को वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता नासिरुद्दीन शाह को जो है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 के संगत का केंद्र पुरस्कार से आभासी समारोह में सम्मानित किया गया, और उन्हें जो है थिएटर के श्रेणी में सम्मानित किया गया था। और नाट्य शास्त्र के जो दो उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कर्णिक, उनको भी आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है मैरिम वेबस्टर और डिक्शनरी डॉट कॉम पैंडेमिक को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में उसका चयन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो मरियम वेबस्टर और डिक्शनरी डॉट कॉम पहली बार दो सबसे लोकप्रिय डिक्शनरी कंपनियों ने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में एक आम शब्द पैंडेमिक को चुना है। जब से विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने मार्च 2020 की शुरुआत में कोविड 19 को महामारी के रूप में घोषित किया था, यह शब्द लगातार सबसे अधिक खोजी गई सूची में चरम पर था। और ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने जो है 16 पेज की एक रिपोर्ट जारी कर लिक्सोग्राफर की भूमिका के बारे में आग्रह को स्पष्ट करते हुए यह घोषणा की थी। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, सरकार ने जो है 2015 पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए जो है सर्वोच्च समिति का गठन किया है। तो 27 नवंबर 2020 को भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों एनडीसीज के क्रियान्वयन के लिए जो है नीतियों और कार्यक्रमों को भारत द्वारा तैयार पेरिस समझौते 2015 के तहत पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए अपेक्स समिति यानी कि AIPA नामक एक जो 17 सदस्यीय जो समिति जो है उसका गठन किया है। और वर्तमान में जो है श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता है ये। और AIPA पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 अनुच्छेद 6.4 और अनुच्छेद 6.8 के तहत भारत में जो है कार्बन बाजारों के नियमन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, आरआईएल ने जो है भारतीय कंपनियों की 2020 फॉर्च्यून 500 रैंकिंग सूची में जो है सबसे ऊपर रहा है। आरआईएल जो है वो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 2 दिसंबर 2020 को फॉर्च्यून इंडिया ने जो है भारतीय कंपनियों की 2020 फॉर्च्यून 500 रैंकिंग लिस्ट की घोषणा की। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल द्वारा 615 सॉरी 6,15,854 रुपए के राजस्व के साथ लिस्ट में जो है टॉप पर है। और संचयी राजस्व का जो है 7% और कंपनियों के 11% लाभ के लिए जिम्मेदार है। और आरआईएल जो है दूसरी बार शीर्ष रैंक पर बरकरार रखता है। देन अभी
नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, पोखरियाल जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, उन्होंने अभी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 2 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का खाका तैयार करने के लिए एक जो टास्क फोर्स है उसका गठन किया है। और टास्क फोर्स जो है उसका नेतृत्व उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे करेंगे। और टास्क फोर्स जो है विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर 1 महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। अभी और एक जो टॉपिक जो है, जम्मू कश्मीर से प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुलदीप हांडू को जो है फिट इंडिया आंदोलन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो श्रीनगर में जो है जन्मे वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को जो है फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये जो फिट भारत आंदोलन जो है यह अगस्त 2019 में भारतीयों को स्वस्थ और फिट जीवन शैली के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेल और खेल में उत्कृष्ट कोचों के लिए सम्मानित किया गया, जो कि 1985 से प्रतिवर्ष शुरू किया गया है। और इसको जो है प्रथम जो मतलब फर्स्ट टाइम इसको जिसने मतलब प्राप्त किया था वो भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भरद्वाज और ओ एम नंबियार है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी एक जो टॉपिक जो है, रंजीत सिंह दिसाले ने जो है महाराष्ट्र प्राइमरी स्कूल टीचर ने $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जो है वो जीता है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय पारितेवाड़ी के जो शिक्षक है रंजीत सिंह दिसाले, उन्होंने अभी भारत में $1 मिलियन का वार्षिक जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है वो जीता है। और ये जो पुरस्कार जो है उसकी स्थापना वर्की फाउंडेशन द्वारा की गई थी और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के साथ साझेदारी में ये आयोजित की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, कोटक वेल्थ हुरून का दूसरा संस्करण जो है, सेकेंड एडिशन जो है, लीडिंग वेल्दी वुमन 2020, HCL टैग की रोशनी नादर मल्होत्रा ने भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में इस लिस्ट में सबसे ऊपर हुई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 3 दिसंबर 2020 को कोटक महिंद्रा बैंक कोटक के एक जो डिवीजन कोटक वेल्थ मैनेजमेंट और हुरून इंडिया द्वारा कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वुमन उनका दूसरा जो संस्करण जो है, सेकेंड जो एडिशन है, संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। और HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि 32 वर्ष की है, उन्होंने कोटक वेल्थ हुरून इंडिया 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उन्हें जो है भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में नामित किया गया है, जिसकी कुल संपत्ति 54,850 करोड़ रुपए है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, श्रीकांत माधव वैद को जो है वांगला सॉरी WLPGA के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद को जो है विश्व द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन WLPGA दुनिया भर में LPG उद्योग की एक आधिकारिक आवाज पूर्ण LPG मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने वाला उसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्रीकांत माधव वैद जो है वो जुलाई 2020 में IOC के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने 2019 से IOC के निर्देशक यानी कि रिफाइनरीज के रूप में कार्य किया। और वो जो है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, जो कि IOC की सहायक कंपनी है। और वो रत्नगिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी है। और वो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के बोर्ड में जो है निर्देशक भी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, रक्षा मंत्रालय ने जो है 2 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
3 दिसंबर 2020 को सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय ने जो है दो नए जो पदों को जो है सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए उप प्रमुख और सूचना युद्ध के लिए महानिर्देशक डीजी के सृजन को मंजूरी दी है। और उप सेना प्रमुख सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए भारतीय सेना में जो है उप प्रमुख का तीसरा पद होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है अक्षय कुमार, जो कि फिल्म एक्टर है। उनको अब ये हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के पुनरारंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 1 दिसंबर 2020 को हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड तो अभी जो कि और एक जो टॉपिक जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है दो नए पदों की सृजन को मंजूरी दी है सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए उप प्रमुख सूचना वारफेयर के लिए डीजी। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 3 दिसंबर 2020 को सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय ने जो है दो नए पद जैसे कि सैन्य संचालन और सामाजिक योजना के लिए सामरिक योजना के लिए उप प्रमुख और सूचना युद्ध के लिए जो है महानिर्देशक यानी कि डीजी के सृजन को मंजूरी दी है। और उप सेना प्रमुख सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए जो है भारतीय सेना में उप प्रमुख का तीसरा पद होगा। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अक्षय कुमार जो कि एक्टर है उनको अभी हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के पुनरारंभ के ब्रांड एम्बेसडर वो बन गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 1 दिसंबर 2020 को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को जो है एक नए टीवीसी टेलीविजन कमर्शियल के माध्यम से अपने रिलेशन एडल्ट न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। और ये जो अभियान के माध्यम से जो है वो ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे और शहरी भारतीय वयस्कों को प्रोटीन का रूटीन यानी कि प्रोटीन को एक रूटीन बनाने में बनाकर दैनिक आधार पर प्रोटीन की कमी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और अभियान की अवधारणा जो है वो FCB इंडिया द्वारा की गई है। और नए टीवीसी का उद्देश्य वयस्कों में प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के कल नहीं सॉरी सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।